कर दें और इसे खोल दे, जरा आवाज़ ज़रा खोल दें। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनद नबियना मौलाना मावाना मलजाना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। द्रूशी पढ़ो सारे अहबाब भाई। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला। अहबाब मोहब्बत जी मर्तबत, बहुत अच्छे बच्चे हो। खामोशी से बिल्कुल, अब आपने किसी को तंग नहीं करना। जी मर्तबत समाईने किराम, मेहमानाने गिरामी उल मर्तबत, जी वक़ार उलमाए हक़ अहलुस सुन्ना व जमात, सादात किराम, बिलखुसूस करमावाला मिलाद कमेटी दे ज़ेरे इंतज़ाम इस खूबसूरत प्रोग्राम नू तरतीब दिता गया। अल्लाह ताला साढ़े भाइयों दे रिस्क मालो जान अंदर दायमी खैरो बरकत नसीब फरमाए। ज़ाहिरी बात है, काफ़ी मेहनत है दोस्तां दी, और इस मौसम अंदर इस प्रोग्राम का इनेकाद करना अल्लाह ताला हजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद दा सदका साढ़े मुल्क की भी खैर फरमाए और अल्लाह ताला आफियत वाले मामलात फरमाए। खिताब बिला तमहीद शुरू। बाहर वाले साथी अगर अपनी जनाब मलफूजात नू जरा आहिस्ता कर दें तो शुक्रिया, वरना मेरी गल बहुत तवज्जो नाल सुनो। माहे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद और पूरी दुनिया दे अहले इस्लाम इंतहाई अदब, मोहब्बत, अकीदत नल अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद पाक की खुशी का इजहार कर देने। और एक बात ज़हन च रखना, मिलाद शरीफ का इनेकाद करना शिरक व बिदअत नहीं, नाजायज़ व हराम नहीं, बल्कि हमेशा तो अहले इस्लाम का तरीक रहा है और दीन है। खैर, अगर मैं मिलाद शरीफ के इनेकाद के दलाइल ते गुफ्तगू करा तो एक मुफस्सल उन्वान है, लेकिन खास बात ज़हन च रखना, अल्लाह ताला ने समझदार बंदे भाई पूरी तवज्जो नाल, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर 3 खूबसूरत ज़ाब्ते बयान फरमाए। सब तो पहला ज़ाब्ता फरमाया, जिस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदियां को नेमत अता करे, सब तो पहला काम है कि उस नेमत दे मिलने ते खुदा ताला दा शुक्र अदा किया जाए। आप जाग रहे हो समझदार बंदे, साड़ी तकरीर बहुता टाइम देन जनाब। सब तो पहला काम है जदों कोई नेमत मिले तो अल्लाह ताला दा शुक्र अदा किया जाए। अच्छा, दूसरा काम की है, एक कुरानी उसूल है। फरमाया दूसरा काम में कि जिस वक्त अल्लाह ताला कोई नेमत अता करे, दूसरा काम में करना है कि उस नेमत दे मिलने ते उस नेमत दा चर्चा करना। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। फरमाया जिस वक्त अल्लाह कोई नेमत अता करे, दूसरा काम है कि उस नेमत दा मिलन ते उस नेमत दा चर्चा करना है। अच्छा भाई, तीसरी बात ये भी कुरान तो साबित है। फरमाया जिस वक्त अल्लाह कोई नेमत अता करे, तीसरी बात है कि उस नेमत दे मिलने ते इजहारे खुशी करनी है। भाई सुभान अल्लाह दा रवाज है तुहाडे पिंड के कोई नहीं? बिल्कुल, तुसी बड़े ध्यान नाल साडी गल सुननी। लाला वेखो, मैं सादा करवा दिता ताकि तुहानू साडी गल समझ आए। वैसे भी मेरा साडी तकरीर ते तुहाडा बहुता बोलना हक बनदा है। तुहाडे पीर खाने दे नेड़े ही रहने आ बाहुआ, तो मुड़ मट्ठी सुभान अल्लाह तो नहीं ना होनी। पूरी गल तुहानू मेरी तकरीर इंशाअल्लाह समझ आएगी। सब तो पहली बात फरमाया जिस वक्त अल्लाह ताला कोई नेमत अता करे तो उस नेमत दे मिलने ते शुक्र किया जाए। ये भी कुरान तो साबित। अच्छा, दूसरी बात फरमाया जदों कोई नेमत मिले उस नेमत दा चर्चा किया जाए। ये भी कुरान तो साबित। तीसरी बात फरमाया जदों कोई नेमत मिले, फरमाया उस नेमत दे मिलने ते इजहार खुशी की जाए। कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सब तो बड़ा अल्लाह दा फजल भी मेरा नबी है
सब तो बड़ी अल्लाह दी रहमत भी मेरा नबी है, सब तो बड़ी अल्लाह दी नेमत भी मेरा नबी है। फल यफरहू, फरमाया तीजा काम में जदों नेमत मिले खुशी करो। जदों नेमत मिले आप आसा जरा मैं चेक जनाब बिल्कुल सिर लाओ तुसी। पहला काम में शुक्र भी कुराम तो साबित, दूसरा काम में चर्चा भी कुराम तो साबित, तीसरा काम में खुशी भी कुराम तो साबित। मगर सियालकोट दे वासियों ज़हन च रखना, जैसी नेमत वैसा शुक्र, जैसी नेमत वैसा चर्चा, जैसी नेमत वैसी खुशी। जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इनेकाद करके, लंगर पका के, उलमा बुला के, इतना जनाब लाइटां ला के, बाजार ते गलियां ते महल्ले सजा के असी कायनात आलम नूं एक पैगाम देना चाहते हैं। पैगाम ते मठा ना बोलिया जे, पैगाम की कर दे होए इनियां लाइटां होए इनियां खुशियां क्यों? असी कायनात आलम नूं दसना चाहते हैं कायनात विच मुस्तफा जई नेमत कोई नहीं, मिलाद जई खुशी कोई नहीं। तुम समझा गई ना? सब तो आला नेमत मेरा नबी है। अच्छा हुण दलीलन अगे गल से थोड़ी जी दलील वाज़े हो जाए। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन अलल। आज मेरा मौजू है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिदैन, ते फिर आप मिलाद तक पढ़ जाएंगे जनाब। ये ज़हन च रखना, अल्लाह फरमांदा मैं मोमिना ते आसान कीता, ते मैं मोमिन बाद विच हां, ते तुसी भी मोमिन बाद विच। सब तो पहले एहसान किदे ते होया? जिस घर विच नबी आए। और भी आसान कर दे। फरमाया सब तो पहले लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह मोमिना ते आसान कीता। कादा? फरमाया सज्जन नहीं दिता, मैं सज्जन दिता अपना महबूब नबी अता करके कह रहा कि ए ईमान वालों मैं रब तुहाडे ते आसान कीता। मनना पैगा, अगर आहिस्ता बोलोगे तो मैनू तकलीफ होएगी। सारा जमाना बाद विच मोमिन है, जिस गोद विच मेरे नबी आए हो सैयदा आमीना पहले मोमिना है, और मेरे नबी दी अब्बा जी सैयद जनाब अब्दुल्ला पाक पहले मोमिन ने। और इत्थे अजकल क्योंकि हुण तुहानू पता है ना शैतान बन्ने है, तुहानू भी कोई सुर नहीं लगी मैं की आखिया ओ जेल वाला शैतान है बने ना। ओ कहता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन कलमा ना हो जी इमाम ते नहीं सन। और जालिम आदमी जे कायनात विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मां बाप ही मोमिन नहीं तो मोमिन कौन है? आहिस्ता फिर मैं बोलना, समझदार और संजीदा बंदा पूरी तवज्जो करे। ओए भाई मैं मोहम्मद अवैस मुर्तजा नूरी को 2-4-5 घंटे नबी पाक के माँ बाप की शान ना भी सुनाए, ये कम है जिनका बेटा मुस्तफा हो। आज अपना मौजू है हजूर दे माँ बाप, तो फिर मिलाद दी तकरीरां तो होंदियां रहणगियां, सियालकोट आना जाना लग्या रहेगा। भाई जिस घर च नबी आए वो घर आला। और मैं अपने को गल नहीं करना चाहता, तारदार खत्म नबूवत आका नेमत नबी रहमत सल्लल्लाहु अला नबीना व अलैहि वसल्लम दी अगर आप इजाजत दियो तो हजूर दे माँ बाप दी अजमत हो तहारत ते 5 तन पाक दा सदका फिर 5 हदीसां अर्ज कर दें जनाब। हाँ तुसी जनाब इंज हथ नहीं रखना, अगे अगे होके वो अगे होके किबला आप अगे होके और अगे हो जाओ। आप कोई नहीं एडे बुजुर्ग और पूरे वजन नाल बहुत सुनियो, पूरा मजे नाल हजूर दे माँ बाप दी अजमत सुनो, ढिलिया नहीं होना। सब तो पहला फरमान तारदारे खत्म नबूवत ते फरमाया यकूलु इन्नल्लाह हस्तफा किनानता मिन वल्द इस्माईला फस्तफा कुरैशम मिन किनानता फस्तफा मिन कुरैशन बनी हाशिम। फरमाया अल्लाह ने मेरे वास्ते इब्राहिम जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फरमाया अल्लाह ने इब्राहिम से इस्माइल को चुना मेरे लिए, इस्माइल से किनाना को चुना मेरे लिए, किनाना से कुरैश को चुना मेरे लिए, कुरैश से बनु हाशिम को चुना मेरे लिए। क्या मतलब है? फरमाया अल्लाह ने मर्दा विचों मेरे बाप अब्दुल्ला नु मेरे वास्ते चुनिया, औरतां विचों अल्लाह ने मेरे वास्ते मेरी मां सैयदा आमीना नु चुनिया। एदा मतलब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे काफिर दे वेड़े आए, जरा मठा ना बोलो, किसे बेईमान दे वेड़े आए, किसे मुशरिक दे वेड़े आए। क्यों? फरमाया यकूलु इन्नल्लाह हस्तफा किनानता मिन वल्द इस्माईला फस्तफा कुरैशम मिन किनानता फस्तफा मिन कुरैशन बनी हाशिम। इब्राहिम चो इस्माइल नु चुनिया। हाय 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 हाय, और भी बड़े पुत्र ने पर इस्माइल नु चुनिया। इस्माइल चो और भी औलाद है पर किनाना ने चुनिया, फिर किनाना चो कुरैश चो चुनिया, फिर कुरैश चो बनु हाशिम ने चुनिया, फिर बनु हाशिम चो ओ मां
यार वैसे तुसी सारे बंदे नबी पाक दे मां बाप दी इज्जत ते दब के सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, जे तुसी चुप कर जाओ तो एक हदीस और आवे। ना ना बिल्कुल बहनों को टोले माई वाली गल ही नहीं। ये दूसरा फरमान है, तारीख खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खरजतु मिन निकाहिन वलम अखरुज मिन सिफाहिन मिल्लतुन आदम इला यकून वलदनी अबी व उम्मी। आप पासे वाले फिर होया आदे नबी दे मां प्यो ते बोलो तुहाडे मां प्यो दी खैर होएगी। फरमाया खरजतु मिन निकाहिन वलम अखरुज मिन सिफाहिन, फरमाया आदम से लेके जनाबे अब्दुल्ला तक, एक आदम से लेके जनाबे अब्दुल्ला तक। ये सलाब किते वावा ही तो नहीं आ गया, ऐडा नहीं हो नबी पाक दे मां बाप दी गल है। फरमाया आदम से खरजतु मिन निकाहिन वलम अखरुज मिन सिफाहिन। एदा तर्जमा सुन के सुन्नी मुंडा मठा ना बोले। फरमाया आदम से लेके जनाबे अब्दुल्ला तक मेरा नसब जिना के जरिए से नहीं चला, निकाह के जरिए से चला। आहा शुक्रिया जिन्हों लुत्फ आया। फिर प्याना फरमाया खरजतु मिन निकाहिन वलम अखरुज मिन सिफाहिन मिल्लतुन आदम, फरमाया आदम से लेकर जनाबे अब्दुल्ला तक, फरमाया मेरा नसब जिना के जरिए से नहीं चला बल्कि निकाह से जरिए से चला। क्या फरमाया, कायनात तेरा ज़हन से रखना, हव्वा तो लेके आमीना तक मेरी हर मां पाक है, आदम तो लेके अब्दुल्ला तक मेरा हर बाबा पाक है। सामने वाले दब के भाऊआ, अगर आप इजाजत दो तो तीजी हदीस आवे। छह हजूर के अब्बा जी हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे और भी हैं, सब तो प्यारा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अल्लाह करे कौन है जो मेरी सोच तक पहुंच जाए। जमाना बुत्ता नूं पोटदा सी ते लोग मेरे नबी दे अब्बा जी नूं आंदे सन अब्दुल्ला अब्दुल्ला। जिसका नाम बताता है अब्दुल्ला, सोने बड़े सन। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी टोटल जिहड़ी तादाद सी ना ओहदे ते जरा इख्तिलाफ है, कुछ 18 कुछ 20। 6 शादियां कीतियां सरदारे मक्का ने। सारी औलाद विचों सब तो छोटा बेटा सी अब्दुल्ला, सोना बड़ा डाढ़ा सी अब्दुल्ला। चलो अगली गल मैंने दसनी नहीं, हजूर दे मां प्यो की अजमत ते बोलने वाला बंदा कदे खुद दुनिया च मोहताज नहीं होता किसी का। हजरत अब्दुल्ला सोने एडे सन, रात के वक्त नबी के अब्बा जी जब किसी बाजार से गुजरते थे, हजरत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर होता था उसकी वजह से बाजार रोशन हो जाता था। दूरों बंदे आते सन, कौन लंघे? अब्दुल्ला। चलो अजय भी 2-4 बंदे खामोश हैं, मैं हजूर की अब्बा जी की बात सुना रहा हूँ। सरदार मक्का का छोटा शहजादा है, नाम है इसका अब्दुल्ला है। सोना बड़ा है, हसीन और जमील बड़ा है, बहादुर बड़ा है, जंगजू बड़ा है, शिकारी बड़ा है, बहुत ठंड है। पर अगली गल बड़ी डाढ़ी है, जिस बाजार जिस गली जिस मोहल्ले से हजरत अब्दुल्ला गुजर जाया करते थे तो जहां से अब्दुल्ला गुजरते थे वहां से खुशबू आ जाती थी। सुबह उसी बाजार से अगर कोई गुजरता था बंदियां नूं पुछना नहीं पैंदा सी, लोकी आपे दसदे सन लगता है अब्दुल मुत्तलिब दा निक्का मुंडा अब्दुल्ला लंघिया होएगा। अच्छा सोने एडे सन। अरब की बड़ी बड़ी सरदार औरतों ने हजरत अब्दुल्ला से कहा निकाह कर। फरमा निकाह आपदी मर्जी नाल नहीं असी कर दे, अजय साई है ने। ये कौन अब्दुल्ला पाक? सोने एडे सन कि बड़ी औरतों ने अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की पर नहीं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डाढ़े सोने सन, बल्कि 100 ऊंट कुर्बान किए थे बाप ने इस पुत्र के लिए। अब इशारे पे काम तो चल जाएगा ना। कितना महंगा पुत्र सी, 100 दे देते। ये वही अब्दुल्ला पाक है। अगली गल ते भी सुभान अल्लाह ओ कवे जी दी दादी सुननी होएगी। नबी की माँ और नबी के बाप ये वो नफूसे कुदसिया हैं। हजूर की माँ ताहिरा आमीना, नबी पाक के अब्बा जी अब्दुल्ला के वजूद पे एक लम्हे के लिए ना कभी कुफ्र आया ना कभी शिरक आया, शिरक से भी पाक
और कुफर से भी पाक। हजरत अब्दुल्ला ने एक दिन अपने बाप नूं आख्या, भाजी मेहरबानी करो, मैनू इजाजत दियो, दिल करदा है शिकार ते जावां। फरमाया ठीक है पुत्त, तेनू इजाजत आ। अब्दुल्ला पाक टुर गए, नाल 5-7 बंदे सन, ते जिन्ने आहले यहूद सन उस वक्त वो अब्दुल्ला नूं वेख के पहचान गए सन। साडियां किताबां दसदियां ने ए ओ ही है ओ हुण यार तुसीं ओह दा मजा भी नहीं लिया तो मैं की करा है। बंदा जिदे तो बहुता ही दुखी होवे ना वो मुड़ दसना नहीं पैंदा, आंदे ने ओही है। हुण तुहानूं कहनी दी मैं सौखी तकरीर सुणावां, जरा थोड़ा हिसाब लाना। उन्होंने पता सी भी आखिरी नबी दा अब्बा वालिद गिरामी अब्दुल्ला ही ने। अच्छा उन्हें सारिया किताबां जारी गल किताबां दे आलिम ते सन, तुरातो सबूर अंजील अंदर सारिया बातां वाजे सन। अगली गल दा स्वाद लेना है, जहां ये जंगल च गए शिकार वास्ते गए ना, 70-80 यहूदी इकट्ठे हो गए, मशवरा है किया कि अज हजरत सैयदना अब्दुल्ला नूं कतल कर दियो, ना अब्दुल्ला होएगा और ना आखिरी नबी पैदा होएगा, गल ही खत्म। पर वो शम्मा कैसे बुझे? लुत्फ 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 मजा लो, हजूर दे वालिद गिरामी दी शान है। और भाई होया फिर की भी, 70-80 जने इकट्ठे होके आ गए, किसे तीर किसे तलवार। जाहिर बात है आप दे नाल 5-7 जने सन, पर उन्हें कई तीर मारे, कई तलवार आप दी तरफ कीतियां, कोई तलवार भी आप दे जिस्म ते नहीं गई। मठा मैं बोलना मंजर लिया जे, दूरों हजूर दे नाना जी हजरत वाहब वेंदे सन, दूरों दूरों। फिर एक बारी मजा लो, अजय अजय शादी शुदी वाह पाक दूरों वेंदे ने भी मुंडा एक के ते तलवारां वाले बंदे ते चलो मैं जाके बचाना, ते हजरत वाह बंदे ने उथों उठ के जो मैं नेड़े आया ना, मैं वेख्या भी आसमान तो एक मखलूक आई है, इंसाना रंगे नहीं ने, सारिया तलवारां जिन्ना चलाइयां उन्होंने गईयां, ते अब्दुल्ला पाक की हिफाजत वास्ते कई फरिश्ते आ गए। ये मंजर वेख्या किन्ने? नबी पाक दे शाबाश तुहाडी कल्लियां दी, नबी पाक दे नाना जी। हाँ भाई चंगा जी, जल्दी जल्दी ये मंजर वेख्या, हजरत अब्दुल्ला पाक बिल्कुल बाहिफाजत सन, आप दे करीब जेड़े बंदे सुनो ना का जनाब छेती पिछा चलिए, ये तो सरदार दा महंगा पुत्र है, सरदार दा महंगा पुत्र है, सरदार दा महंगा पुत्र है। हुण तुहानूं महंगे दा माना भी नहीं आउंदा ना, मैं की कर सकना, सरदार दा ओए साडे प्यार दी बोली है, जेड़ा बहुता लाडला होवे बंदे ने महंगा पुत्र है। ठीक है जी, वो सारी गल जाके ते हजरत अब्दुल मुतलब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनाई गई। हजरत अब्दुल मुतलब ने अपने बाजू खोल के अब्दुल्ला पाक नूं सीने ला के आख्या भी अज तो बाद मक्का नहीं तू छड़ना, मेरी अखां तो दूर नहीं होना, पूरा मजा लिया जे यार, पूरा लुत्फ लिया जे, दूर नहीं होना। ठीक है, इधर रात वाला मंजर तो नबी दे नाने भी वेख्या सी, उन्हें सवेरे जिन्ने किताबां वाले सन सद लै खुदा करे आप तो समझाए, अहले किताब जितने थे बुला लिया, बुला के कहा भाई मैं रात को एक मंजर वेख्या है, ओ सरदारे मक्का दा पुत्र है, ना ओदा अब्दुल्ला है, ते अब्बा जी दा नाम अब्दुल मुतलब है, ते बड़ा डाडा है, ते मैं अखी वेख्या है कि कोई तलवार ओदे करीब नहीं गई, बच्चा कोई आम नहीं, दसो है की? सारे किताबां वाले बोल के आंदे ने वाहब की पुछदा है, असीं आदिया किताबां च पढ़िया, सब तो आखिर जेड़ा नबी आएगा ओदा नाम मुहम्मद होएगा, बाप दा नाम अब्दुल्ला होएगा, दादे दा नाम अब्दुल मुतलब होएगा। पूरा मजा ले अगली गल दा। हुण हजरत वाहब नूं यकीन हो गया भी आखिरी नबी की हो गया, यकीन। और शेर सुनावा या तकरीर? तो मुड़ तकरीर सुनो ना, मैं ढोले माइये ना सुनिया करो, को थोड़ा जब सुनियो ठीक हो जो होना है। मेरी बात सुनो, हजरत सैयदना व मौलाना अब्दुल मुत्तब पाक बट्टा जो शहजादा जवान होया, आपने बंदियां दी ड्यूटी लाती, मेरे पुत्र दा रिश्ता लभो, मेरे बच्चे का रिश्ता तलाश करो। हदीस की किताब मेरी गड्डी च पई है, क्या लतीफ जुमले अगले, फरमाया इंज करो मेरे शहजादे दा रिश्ता लभो। लोग रिश्ता लभण वास्ते उस वेले खास मखसूस बंदियां दी ड्यूटी हुंदी सी। चलदे चलदे बनु ज़ोहरा दे सरदार हसद वहाब पाक कोल आ गए
हुण भाई मेरे वाल वेखो कि तुहानूं समझ आउणी। सलाम होवे सरदार जी, सलाम अलैकुम। मेरे वाल सलाम अलैकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। कित्थों आए जे? वो जनाब मक्क्यों आए हैं। खैर है? उन्हें कहा मक्के का एक सरदार है, ना वह अब्दुल मुतलब है। जहाँ अब्दुल मुतलब का नाम सुनिया ना, तो हजरत वाहब पाक उठ के बह गए। हुण गल सुना हुआ है, हुण सारी गल ज़हन दे विच सी ना। हाँ भाई गल सुनाओ। उन्हें कहा जनाब ना सरदार दा अब्दुल मुतलब है, तो ओदा एक मंगा। सदके 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 चुप रहने वाले तो ओदा एक मंगा पुत्र है, सोहना बड़ा है। हुण हजरत वाहब पाक नूं पता तो सी, ते अगों ही आंदे ने पुत्र दा नां की है? लुत्फ लेना, अभी हदीस का सफर तो शुरू होने लगा है। क्या नाम है बेटे का? अब्दुल्ला नाम है। अच्छा किन जायो? जनाब हमें बताया गया है कि आपकी एक बेटी है जिसका नाम ताहिरा है। सदके सदके सदके। नाम? हत्ता के नाम तो ताहिरा था ही नहीं। नाम क्या था? आमीना, अमन वाली। आया अमन वाली। कायनात दियां मावां उस जुत्ती तो वाड़ दियां जिहड़ी नबी पाक दी मां दे कदमां च आ गई है, अमन वाली। अच्छा, अरब में 2 खातूनें ऐसी थी जो नाम से नहीं लकब से जानी जाती थी। दोनों का नाम दस दें। पर आ पासा जे बिल्कुल टोलियां वाला है, शेरां वाला है। ए बिल्कुल मेरी गल सुनदा मजा नहीं ले रहा है। फिर प्याना, अरब में 2 औरतें ऐसी थी जिसे जमाना ताहिरा के नाम से याद करता था। एक का नाम आमीना ताहिरा है, दूसरी का नाम खतीजतुल कुबरा है। किरदार इतना सोना था। अच्छा, और जनाब हमारे इलम में है कि आपकी बेटी है आमीना ताहिरा, सरदार दा पुत्र है। जिवें तुहाडी धी ने के ना, उवें सरदार दा बच्चा भी रिश्ता कर दियो। वाहब पाक सारी गल चेता सी। फरमा 2 दिन का वक्त दो। तीसरे दिन गए तो हजरत सरदार मक्का से जाके कहा कि जनाब वाहब कहता है 2 दिन का टाइम चाहिए। फरमाया हुण तुसी नहीं जाना, असी आप ही जाना है। हुण तुसी नहीं जाना, हुण जाना मैं आप। हजरत सैयदना व मौलाना हजरत जनाबे अब्दुल मुतलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद आए। हजरत वाहब पाक खड़े होकर इस्तकबाल कीता। हजूर दा दादा आया है। कहा दावर जाना भी सी, डाडा भी सी। किन जायो? फरमा आए इस वजह तो आके 2 दिन पहले भी पैगाम आया कि साडा एक बेटा ना उदा अब्दुल्ला ते तुहाडी बेटी दा ना आमीना है। कंट्रास्ट कैसा है? हाँ तुसी थोड़ी जी इंग्लिश समझदे हो ना। देखो उधर अमन वाली, इधर रब का बंदा। किस्सा मुख्तसर, नबी पाक के अब्बा जी हजूर की अम्मा का निकाह हो गया। हजरत अब्दुल्ला दुल्हा बने, बारात गई, वापस मक्का में आए। पूरे मक्के च खुशी है, सरदार दा लाडला, शादी हो गई। ये तकरीर हो जी जौक वाला बंदा सुन सकता है। क्या अगले जुमले बड़े डाढ़े ने। 200 से ज्यादा औरतें, कैमरा मेरे सामने लगा है, रश्क और हसद की वजह से मर गई जिस दिन हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ। फिर मैं समझदार बंदों के दिमाग पे दस्तखत देता हूं। कितने सोने से हुए। 200 औरतें रश्क या हसद की वजह से मर गई। क्यों? जड़ियां चांदियां सी साडा निकाह अब्दुल्ला नाल हो जाए। क्यों? ए उस वेले दी औरतां ने भी पता सी आखिरी नबी दा नूर जिदे चेहरे ते चमकदा है ना, वो चेहरा आम नहीं, अब्दुल्ला दा चेहरा है। शादी हो गई। 2 दिन के बाद, कितने दिन बाद? बैठो बैठो बैठो, ऐसे बिरानू बिठाओ। 2 दिन बाद हजरत सैयदना अब्दुल्ला पाक काबे से आए। 200 औरतों के झुरमट में शाम की मलका आई। तुहाडी मेहरबानी, तुहाडी मेहरबानी, तुहाडी मेहरबानी, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। 200 औरतों के झुरमट में शाम की मलका आई।
नाम है फातिमा शामिया। और मेरे हाल तकना तो बहुत ही समझ आनी। काबे में जब आई ना तो इसने पूछा ये अब्दुल्ला कौन है, किसी ने बताया वो। खुदा करे अगले जुमले सारे जमान मजा ले लेना। तो तौर के ये शाम में मलका शाम है, फातिमा शामिया इसका नाम है। जल्दी जल्दी हजरत अब्दुल्ला के सामने आई। अगला जुमला बड़ा मजेदार है। अपने चेहरे से कपड़ा हटा के कहती है आज तक इंज किसी ने नहीं दिखाया, हुसन की मलका हूं मैं, पर बादशाही भी दूंगी, हर को जो चाहेगा मिलेगा, निकाह कर। हजरत जनाब अब्दुल्ला पाक आख्या भी खैर है, उसने करी निकाह कर। क्यों? अभी तक नूरे मुस्तफा हजरत आमना के वजूद में मुंतकिल नहीं हुआ था। अशेर भी पढ़ने तो ठीक हो जाना। अभी तक नूरे मुस्तफा सैयदा आमिना के वजूद तक मुंतकिल। हजरत अब्दुल्ला पाक ने फरमाया बीबी गल ले वे, सवेरे दसांगे अब्बे ने पूछ के। हलाल दे दाने वही हुंदे ने जेड़े आखण अब्बे नूं पुछ के। आवे कि 5-7 मुंडे परेशान हो के बह ओ भाई बोलो अब्बे नूं पुछ के चंगे रहोगे। बाद जिवें चौकी च भर्ती होना जे। सैयदा जनाब अब्दुल्ला पाक आख्या भी गल है तू जिड्डी भी मलका है, जिड्डी भी सरदार है, पूछ के। रात हुई, हजरत अब्दुल मुत्तब से पूछा गया, बताया गया शाम की मलका, नाम फातिमा शामिया, क्या ख्याल है? निकाह का इरादा लेके आई है और रो रही थी और कह रही थी कि आज तक मैंने मेरे चेहरे को किसी ने नहीं देखा, तो मैंने तो अपनी किताबों में पढ़ा है। फरमाया बेटा तू क्या चाहता है? अब्बा जी तेरा आपका हुक्म। फरमाया ठीक है पुत्र कर ले निकाह। ये वो उस वक्त की बात है जो सैयदा आमना दा निकाह हो चुकिया ए हो। अगली गल पूरी मजे नाल है। सुबह हुई, और जी रात में गुजरी ना, उस रात मेरे नबी का नूर हजरत अब्दुल्ला के वजूद से निकल के जनाब आमीना के बतन अक्तस में आया। ए शामी औरत, अगला जुमला मठा ना बोलिया जे। ए शामी औरत जड़ी है ना, सुबह हुई थी हजरत अब्दुल्ला पाक काबे च आए ना, ते जल्दी जल्दी हजरत अब्दुल्ला पाक रदी अल्लाह तआला नु दे करीब आई ते चा अब्दुल्ला दे चेहरे नु वेख्या, पर्दा आपदे चेहरे ते ले लिया। जनाब अब्दुल्ला पाक का ठीक है भी मैं रात अपने बाबा से पूछा है, मेरे बाबा ने मुझे इजाजत दी है, चल फिर निकाह करें। उन्होंने कहा अब्दुल्ला होड़ नहीं। क्या? फरमाया अब्दुल्ला मैं जस्ती है तो अच्छा निकाह करना चाहती थी। कल तक तो वो नूर तेरे चेहरे में चमकता था, पर आज वो नूर आमीना के बतन में आया है। क्या प्यार तेरे नाल थोड़ा है, उस नूर वाले नबी नाल बहुत है। बोलो जबान वाला बंदा, हाथ वाला बंदा उठा के शे मेरे नबी के अब्बा जी जनाब अब्दुल्ला, जनाब अगे चली गई है बस। नहीं ओ भाई आ सऊदी वाले जिन्ने बंदे ने अल्लाह पाक तो सलामत रखे वेंदे पे वो लाइव। पर फकीर का सलाम मक्का शरीफ जाए तो दुआ कर दे, मदीने जाए तो इस कुत्ते का सलाम अर्ज कर दे। बस आपका यही जिम्मे काम है। पर जी तुहानू सुनाना पिया बाजरा गड़ी वाले, ध्यान नाल भाई सुननी है। ये वही अब्दुल्ला एक लम्हे के लिए कभी कुफर नहीं किया, शिरक नहीं किया। चंद बंदे हजरत अब्दुल्ला के करीब आ गए। उन्हें कहा अब्दुल्ला तू पता नहीं किन्नू मनना, जिन्नू वेख्या ही नहीं। ते चल आ फिर साडे नाल चलिए। किथे? बुतखाने। पंजाबी किड्डी लुत्फ वाली जबान है भाई, जे सारे मजा लो। अब्दुल्ला पाक आख्या ना ही ले जाओ तो चंगा है। ना ही ले जाओ ते ओ दो बंदे ही बिल मजे नाल सुनते पे ने। ओ भाई को बोली चली देवी तुहानू कोई नहीं लभने, मैं ही वेखे ने। इधर मेरे हाल तकना पूरा मजे नाल गल सुनना। इधर उन्हें आखा हजरत अब्दुल्ला पाक नूं साडे नाल बुतखाने चलो। फरमाया साडा बुत्तां नाल केड़ा काम है? अगला जुमला मैंने आहिस्ता बोलना है, सुभान अल्लाह मस्जिद की दरो दीवार से गूंजे। जब मेरे नबी के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला इनके इसरार के बाद बुतखाने की तरफ चले, पहला कदम बुतखाने में रखा, सारे बुत डक के अब्दुल्ला दे कदमां च आ गए।
मर्द आया। कौन आया? मर्द आया। ओ एक दूजे नु आंदे ने एक ही हुणे ना बुत्तां चो आवाज आई, ओ चलियो किन्नू ले आंदा जे? किन्नू किन्नू किन्नू? अगला जुमला मैं आहिस्ता बोलूंगा, सुन्नी बंदे का दोनों हाथ मुझे नजर आए, उनमें से कदमों में सारे बुत डिग पे थे। एक बुत विचों आवाज आई, शाम पे लियो शेफा है जिसका बेटा शिरक मिटाने आया है, तौहीद बताने आया है। रब्बना 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 वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा लक़द मन्नल्लाह। दिल है आपके पास? दिल के कानों से कुरान का मजा लें। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना अलल मुमिनीना अलल मुमिनीना अलल मुमिनीना अलल इधर तेरे मेरे रब ने कुरान मुकद्दस अंदर फरमाया, ओए कायनात वालों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे माते बाप सुनो, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना अलल मुमिनीना अलल मुमिनीना अलल मुमिनीना। भाई मैं फिर आपकी तवज्जो का तालिब हूं, फिर बोलना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना अलल मुमिनीना अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूल। कुफर से पाक, शिरक से। हुजूर के माँ बाप की अजमत को क्या कहते हो? हजरत अब्दुल्ला दुनिया से गए, चंद औरतें हजरत जनाब आमिना के पास आई। ओ शहजादे, चंद औरतें हजरत सैयदा आमिना के पास आई। बस करो यार, बस करो यार, थोड़ी मेहरबानी यार। चंद औरतें जनाब आमिना के पास आई। हजरत आमिना का हाथ पकड़ के कहती हैं, यतीम बच्चा है तेरे पेट में, इसका बाप चले गया, ये बुतों के नामों के कड़े लेके आई हैं। और अगला जुमला सुन ले आज, ते ये कड़े हमल की हिफाजत के लिए पहनाने लगी हैं। हजरत आमिना ने अपना दायां हाथ खींच के कहा, असी कड़े वाले नहीं आ। जियो जियो, जिन्हों समझ आ गई है, जिन्हों समझ आ गई है, जिन्हों समझ आ गई है। फिर मजा लेना, सैयदा का हाथ, सैयदा का हाथ पकड़ के कहने लगी, बच्चों लुत्फ से अपने नबी के माँ बाप की अजमत को सुनो। ऐ आमिना, ये बुतों के नामों के कड़े हैं, ये हमल की हिफाजत करेंगे। जब वो अगले जुमले पे भी सुभान अल्लाह वो कहेगा जिसका हक बनता हुआ। जब हजरत आमिना ने अपना दायां हाथ खींच के कहा, असी कड़े वाले नहीं हाँ, ओ भाई असी अज भी आने हाँ, कड़ा आले सुन्नत से बात कर रहा हूं ना, ये सुन्नियों की महफिल है, सुन्नियों का स्टेज है।
पितल दा होवे, लोहे दा होवे, सोने दा होवे, कड़े का दीन में कोई वजूद। दब के बोलो वजूद। चलो ये उन्वान नहीं है, वरना इस पे भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो कर रहा हूं सुनो। सैयदा ने अपना दायां हाथ, इससे आहिस्ता नहीं मैं बोल सकता, खींच के कहा, हम ना कभी पहने थे, ना हमने कभी पहने हैं, ना हम कभी पहनेंगे। मठा नहीं हो बोलना लाला। जब औरतों ने जिद, तो फिर औरतों की आपको पता है ना। एक औरत ने जिद्दी होके सैयदा आमीना के हाथ को खींचा, जिद्दी बन के कड़ा जनाबे आमीना को पहनाने लगी। मठी नहीं हो लाला बोलना। कड़ा जनाबे आमीना को पहनाते हुए जिस तरह ही कड़ा वजूदे आमीना के साथ मस हुआ और टूट के पे आई। होने दा मजा लो। मैं इत्थे तकरीर मुकान लग्या कि तुसी थके पै जे। जब वो कड़ा वजूदे आम शिरकिया कड़ा, शिरकिया कड़ा, शिरकिया कड़ा, बुतों वाला शिरकिया कड़ा। इत्थे तकरीर करा जाके मैं बंदे ही बंदे पे अदम तवज्जो दा शिकार ने। शिरकिया कड़ा आमिना के जिस्म से लगा, इत्थे ठीक है, सैयदा के जिस्म से लगा, कड़ा टूट के जमीन पे आया, टूट के जमीन पे आया। अब सच बता, जो शिरकिया कड़ा वजूदे आमीना के बदन पे लग नहीं सकता, शिरक नबी की मां के करीब कैसे आ सकता है? सज्जे हथाड़ा बंदा चौक के बोले हजूर की अम्मा की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप इजाजत दो तो फिर हजूर को पूछ लीजिए, यार सुला तुहाडे मां प्यो किड्डे उच्चे ने। तारदार खत्म नबूवत का ये फरमान है और मैं सुनाने लगा हूं। सुभान अल्लाह। उन्हें कहनी जिदे नानके सुन्नी होए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फद्दलल्लाहु कुरैशन बिसबी खिसाल लम युतिहा अहदन क़ब्लहुम व लम युतिहा अहदन बअदहुम अन इन्नी फीहिम वल खिलाफतु फीहिम वल हिदायतु फीहिम व सिकायतु फीहिम व नुसिर अलल फील व अब्दुल्लाह सबा सनीना। इसका तर्जुमा सुनो। फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे अबाओ अजदाद को 7 शानों से नवाजा है। सबसे पहली खूबी क्या है? फरमाया सब तो बड़ी शान है वे उन्हां दा पुत्र मैं हां। नहीं भाई, दो भाई तो मुझे परेशान कर रहे हैं। और जो मेरे नबी आवे मां प्यो दी शाना सुना के अज बंदे आंदे ने मेरी मां बड़ी आला, मेरा प्यो बड़ा आला, मेरा चाचा बड़ा आला, मेरा दादा बड़ा आला। हजूर फरमाते हो मेरे मां बाप को भौंकना ना। क्या मेरे मां बाप की पहली शान ये है क्या? पुत्र मुस्तफा है। अब भी अजय हाथ थल्ले नहीं रखने। फरमाया पहली शान है इनका बेटा मुस्तफा है। दूसरी शान है फरमाया खिलाफत भी इनके पास है। तीसरी शान है फरमाया काबे के मुतवल्ली भी ये हैं। चौथी शान है फरमाया हाजियों को पानी भी ये पिलाते हैं। पांचवी शान है फरमाया हाथी वालों के मुकाबले में शेष रब ने जिनकी मदद की थी वो भी मेरे अबावरदाद है। ऊंची बोलना। फरमाया जिन्हें सब तो पहले रब दी बारगाह च सजदा कीता वो भी मेरा खानदान है। मैं हजूर दे मापिया की इज्जत सुनाई, तुसी बोले क्यों नहीं? मैं फिर एक करिया ना पिया दब के बोलना। सरकार ने फरमाया पहली शान है मैं उन्हां दा पुत्र हां। हाय 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 फिर एक करी सुनो। फरमाया हजरत अब्दुल्ला ते अब्दुल मुतलिब ते मेरे नबी दी अबावरदाद दियां बहुतियां शाना ना भी समझ आण ते चेते रखना। हजूर आंदे ने मैं उन्हां दा पुत्र हां। दस जिदा पुत्र डीसी लग जाए ओ फख्र करदा है ते जिदा पुत्र खातमुन नबीयीन होवे। अगला जुमला भी बड़ा डाढ़ा है। दूजी शान फरमाया खिलाफत भी मेरे वड्डियां कोल। तीजी शान ए ओ उन्हां दी गल करना जिन्हां दे वजूद चों नबी दा नूर आया। अच्छा तीजी शान फरमाया हाजियों को पानी भी वो पिलाते हैं। चौथी शान फरमाया हाथी वालियां दे मुकाबले से रब ने जिन्हां दी मदद की है। पंजवीं शान सारे बोले रे फरमाया जेड़े हाजियां नूं पानी पिलांदे ने। छेवीं शान फरमाया जिन्हां दी शान च रब आख्या ली इलाफ। एक हदीस और आवे, एक हदीस और आवे। सुभान अल्लाह। ऊंची 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 ऊंची।
हदीस का जुमला बाजारी बात नहीं है, ये अखबार का टोटा नहीं है, ये मेरे नबी का फरमान है। एंड दा सुनो कि चस आ जाए। सरकार ने फरमाया लम युसिबी मिन सिफाहिल जाहिलियत शैअन शैअन, फरमाया बात ज़हन में रखना, ज़माना जाहिलियत की जितनी भी बुराइयां है ना, साडे वड्डियां दे नेड़े भी नहीं आईयां। वो बेटियों को जिंदा दफन करते थे, ये उनकी बुराई थी, हजूर के घर में नहीं थी। वो शराबी थे, हजूर के घर में शराब नहीं पी जाती थी। वो बदकार थे, फरमाया कोई जहालत हजूर के घर वालों के करीब नहीं थी। ओ वड्डा भरा जे उच्ची बोल पवे ते एक हदीस मैनूं होर आउंदी है यार, सुभान अल्लाह। तो फिर इस हदीस पे सुभान अल्लाह वो कवे जिन्होंने दब के बोलना होवे। इत्थे साडे सुन्नी बंदे सारे तगड़े हो जाओ। फरमाया लम यदिल्लाहु यनकुलनी मिनल अस्लाब तय्यबत वल अरहाम ताहिरत साफियन साफियन साफियन। आप देखो वो गल नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जिस सुलम में आया, ना मैं दसना बोलना तुसी है, फरमाया मैं मेरा नूर जिस सुलम में आया वो अब्दुल्ला भी पाक, फरमाया मेरा नूर जिस पेट में आया वो आमिना भी पाक, फरमाया जिस माँ हलीमा ने मुझे दूध पिलाया वो हलीमा भी पाक। सैयदा आमीना, तैयबा आमीना, ताहिरा आमीना, जाहिदा आमीना, साबिरा आमीना, शाकिरा आमीना, सादिका आमीना, सिद्दीका आमीना, मवाहिदा। एक हदीस पाक आपां नूं शेर सुनना जे कि हदीस है। तुसी कई बंदे आंदे ने असीं बोले तो पता नहीं हमारी पर्सनैलिटी लूज हो जाएगी। बच्चे मेरे लिए नहीं, बंदा ही वो है जो अपने हजूर की बात सुन के खुश होके बोले, बंदा होता ही वो। हर कल बादशाह ने पूछा, मिलाद उत्थे ही तो जांदे पे आपां यार। हर कल बादशाह ने पूछा क्या? उसने कहा बताओ कैफ नसबहु फीकुम। एक सेकंड तर्जुमा सुन लो। ये जो तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बाकी लम्बियां गल्लां में छड्डो, मैनू एक ही दस दो इनका नसब कैसा है। आपको समझ आ रही है? बहुत शुक्रिया, जो सुने दिल से मुझे मजा आता है। बंदे एक अद्धा ही लब जाए तो ऐसे तो काम चल जाता है। फिर कहना चाहता हूं, हर कल के बादशाह था, कहने लगा मुझे दूजियां गल्लां छड्डो, एक ही दसो क्या कैफ नसबहु फीकुम। जिदा कलमा पढ़िया जे दसो तो सही, ओदा नसब कैसा है, ओदा नसब कैसा है, ओदा नसब कैसा है। हुण अगला जुमला बड़ा डाढ़ा है। अगो फिर जड़ा जवाब दिता उन्हें कहा कुल तो फी नाजू नसबिन, वो नसब के इतिबार से हम सब में आला है। हर कल ने आख्या बस हुण अगे ना बोले अजे, क्यों? मैं आदियां किताबां च पढ़िया जेड़ा आखिरी नबी होएगा और नसब के इतिबार नाल सारियां तो आला होएगा। जे तुसी आखो तो एक हदीस आपां नूं, तू गोडियां तो हथ ला, की होया एडा सलाब केड़ा गोडियां नूं पै गया है? सुभान अल्लाह, दाब के लाला। फरमाया लम यदिल्लाहु, ये हदीसां आपने कैमरे में बाद में गिनना कि हमारा मौलाना कितनी हदीसें सुना गया है। हम अखबार का टोटा नहीं पढ़ते, हमें जनाब तारीख के झूठ नहीं आते, झूठे वाकयात नहीं सुना रहा। मैं आज अपने बच्चों को बता रहा हूं कायनात में अल्लाह ने आले सुन्नत का हुक्म दिया है। क्या कुरान भी सुन्नी पढ़ना जानता है, हदीस भी सुन्नी पढ़ना जानता है? अल्लाह की कसम। फरमाया लम यदिल्लाहु यतक़द्दम फिल नबी आदम फमन बादहु वलम तज़ल व ममन ततबाशिर बिही व तस्तफ्तहु बिही हत्ता अखरजहु अल्लाहु फी खैर उम्मतिन फी खैर कर्निन फी खैर बल्दिन फी खैर बैतिन फी खैर अस्हाबिन। आदम से लेके ईसा, बड़ी मेहरबानी, बड़ी शुक्रिया। आदम से लेके जनाबे ईसा
तुसी बोलना जी। आदम से लेके बंदे कई पिंडा च मैं जाना बंदे झूठ उत्ते बोलते होंगे तो थलों, तो आप तो हदीस पे बोला करो ना, थोड़ा सा मिजाज बनाओ अपना। आदम लम यदल्लाहु यतकद्दमु फिन नबिय्य आदम फमन बादहु वलम तज़िल उममुन ततबाशिर बिही व तस्तफ्तहु बिही। मैं खिलौना नहीं सी, अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, ओए अदब से खड़े हो जा मौलवी, तू किस घर की बात कर रहा है? हाय हाय, हजूर की माँ का जिक्र है, अदब से ले। ओए ओए, हजूर के अब्बा जी का जिक्र पूरे अदब से सुन, मैं इसलिए खड़ा हो गया हूँ। लम यदलिल्लाहु यतकद्दमु फिन नबिय्य आदम फमन बादहु वलम तज़िल उममुन ततबाशिर बिही व तस्तफ्तहु बिही हत्ता अखरजहु अल्लाहु फी खैर उम्मतिन फी खैर उम्मतिन फी खैर उम्मतिन फी खैर उम्मतिन फी खैर उम्मतिन। गल तुहाडी हुंदी पई, जेड़े चुप करके बैठे ने। फी खैर उम्मतिन फी खैर उम्मतिन फी खैर उम्मतिन फी खैर उम्मतिन 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 फी खैर करनिन फी खैर बलदिन फी खैर बैतिन फी खैर असहाबिन दा तर्जमा सुनना। आदम से लेके जनाबे ईसा तक हर नबी अपनी अपनी कौम को बताता था, सबसे आखिर में मुस्तफ़ा आएगा 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 आएगा। ओए सानू कुछ ना खसिया ने आ गया। चलो ठीक है, हर नबी कहता था कि आमिना का लाल आएगा, जहरा का बाबा आएगा, हसनैन का नाना आएगा। अगला जुमला जड़ा मेरे मौजू नाल मुताबिकत रखता है ज़हन च रखो, जो मुस्तफ़ा आएगा वो नबियों में आला होगा, उसका शहर शहरों में आला होगा, उसका ज़माना ज़मानों में आला होगा, उसका अबू बकर सहाबा आला होंगे, उसका अबू बकर आला होगा, उमर आला होगा, उस्मान आला होगा। दो जने चुप ने, मैं साहब ला लिया किसी दे चौल आए ने। अली आला होगा, तला आला होगा, जाबिर आला होगा, जुबैर आला होगा। अगली बड़ी गल है, हर नबी बताता गया है वो नबी जिस घर में आएगा वो घर घरों में आला होगा। तो भाई काफिर तो अल्लाह नहीं होता, इसका मतलब है पता लग गया अल्लाह वो होता है जो मोमिन हो। जनाब अब्दुल्ला भी मोमिन है, जनाब आमीना भी मोमिन है। एक हदीस पाक आपां नू चंगा भाई थक गया जी, चंगा अल्लाह। अज एजाज कादरी वाली फीस भी तुसी मैनू ही देनी आ। मैं सच्ची आउंदा पिया यार, हैं असी ना होंदे तो तुसी भी ना होंदे। तो ये तो मज़ा है ना, ज़रा आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी पैदा करने के लिए खतीब का काम होता है बाज़ दफ़ा थोड़ा सा हलाया जाए। पर अब तो बात ख़त्म करने के लगे हैं ना, क्योंकि एजाज साहब तो आ गए, तो फिर ये आपको सुनाएंगे आपके रंग में नाज शरीफ। आखिरी हदीस भी हमें आती है। फरमाया हजूर मिंबर पे बैठ गए, मिला शरीफ किथे लिखिया? मैं कहा साडे नसीब च लिखिया। किड्डा वड्डा मसला तो आई गाडर गाडर बना कर किथे लिखिया मिला शरीफ? फिर कभी मुझे बुलाना, जितने बंदे हो मैं मिलाद शरीफ के दलाइल पे इतनी हदीसें पढ़ के जाऊंगा, वल्लाह हजूर का मिलाद जाएगा। हम जिस मौजू पे हैं उस मौजू से हम दाएं बाएं जाना चाह रहे। हजूर मिंबर पे, अच्छा भाई मिंबर मैं हूं बैठा मिंबर ते तकरीर का करना, तो मेरे सामने तुसी बैठे हो राणा मियाँ जट मौलवी पीर नकीब एजाज जनफर सीब ये बैठे ने। ठीक खोखर भी गिन ली ना, केडा गुस्सा तू क्यों कर गया? वाह भाई वाह। चलो भाई खोखर साहब बैठे ने, हुण मेरा अगला जुमला कतल ना करना। मेरे सामने तुसी बैठे हो, महफल किड्डा मजा दे रही है, मैं तकरीर करना तुसी बैठे हो मजा आ रहा, मैं मिंबर ते बैठा तुसी सुनते पे हो कितना मजा आ रहा। हुण तुसी उच्ची बोलना नहीं, एक लम्हे के लिए कंप्यूटर ऑन करना है। मस्जिद हो मेरे नबी की, चलो
चलो मैं भी सोचना, तुसी भी सोच लो। मैं तकरीर करा तो तुहानू मजा आता है। मस्जिद हो मेरे नबी की, मिंबर है मेरे नबी का, सामने बैठने वाला कौन है? एक अबू बकर है, दूजा उमर है, तीजा उस्मान है, चौथा अली है। हाँ भाई गुलाम हुसैन राजी आ ते मुड़ बार नेड़े आके नबी मिंबर पे आ गए। सरकार इस मिंबर पे, साहबा पीछे। जानते हुए करीम ने फरमाया मन आना, जानते हो मैं कौन हूं? थोड़ा सा मंजर ज़हन में रखना। की ख्याल है? कोई नहीं पता सी साहबा ने? ओ पता ही सी ना, पर इत्थे बह के आपदियां गल्लां तां कीतियां ने ताकि बंदे नूं पता लगे उत्थे बह के गल्लां सुनाउणा शिरक नहीं। चलो कोई नहीं, बस बात खत्म करने लगे हैं ना। सरकार मिंबर ते आ गए। आखिरी हदीस है तो एंड दी सुभान अल्लाह मैनू कर्मा वाला शीफ तक याद रहे भी बंदे गल दी पूरा जनाब फजल जनाब तवज्जो नाल सुनी। फरमाया मन अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह खलकल खल्क फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलम कबाइला फजअलनी फी खैरिहिम कबीलतन सुम्मा जअलम फिरकतन फजअलनी फी खैरिहिम फिरकतन सुम्मा जअलम बयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता। तर्जुमा सुन लाला। मिंबर ते मेरे नबी बैठो जनाब बैठो पूरा लुत्फ लिया जे। मिंबर ते मेरे नबी सामने हजूर दे सहाबा। फरमाया जान दो मैं कौन हां? मेरा नाम मोहम्मद है। फिर हाथ थल्ले नहीं रहने चाहिए। फरमाया मेरे बाप का नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला। फरमाया मेरे बाप का नाम अब्दुल्ला है, मेरे दादे का नाम अब्दुल मुतलब है। अल्लाह मखलूक बनाई थी, आला मखलूक च रखिया। अल्लाह कबीले बनाए थे, आला कबीले च रखिया। अल्लाह फिरके बनाए थे, आला फिरके च रखिया। अल्लाह घर बनाए थे, आला घर च रखिया। क्यों? फरमाया मैं जिस घर च आया वो भी आला, हजूर हो घर आला। फरमाया उम्मत भी आला, शहर भी आला, कमाना भी आला। क्यों? फरमाया अल्लाह ने मैनू आला विच रखिया। मनना पैगा मौलवी आदे डीएनए टेस्ट करा, पता लग गया नबी दी मां भी अल्लाह, साडे नबी दे अब्बा जी भी। फिर उस अल्लाह मां ने आख्या, फिर उस अल्लाह मां ने पुत्र सी वजूद च। मैं हुण इशारे देना, जिथों लंघदी सा सब्जा उगाउंदा सी। सुन माबक मिला शरीफ का एक अद्धा जुमला सुन लो। पुत्र सी वजूद च, खूह ते जानी सा ते बाहर आके आंदा सी बीबी मुबारक होवे। इधर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वालिदा सैयदा ना एक करी बोलो, पता नहीं जिंदगी केड़े मोड़ ते मुक जाए। सैयदा तैयबा हर बारी, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा साबिरा शाकिरा सादिका मखदूमा। समझदार बंदों के लिए उलमा समझे मुवहिदा। इधर जनाब सैयदा आमीना फरमाउंदियां ने जदों मेरा नूर मेरे नबी दा नूर मेरे पेट च आया, फरमाया मैं कुएं ते जानी हां, पानी किनारियां च आके आंदा बीबी जी मुबारक होवे। सैयदा फरमाउंदियां ने मैं जिस बाजार चो गुजरनी हाँ मेरे वजूद चो खुशबू निकलदी है। मैं घर दे कमकार करनी हाँ, निक्कियां निक्कियां चिड़ियां मेरे बनेरे ते आके आंदियां ने आमीना 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 मुबारक होवे मुबारक होवे। कदे जनाबे आदम अला नबी ना मेरे ख्वाब आके आंदे ने ऐ बीबी मुबारक होवे। कदे इब्राहिम आके आंदे ने ऐ बीबी मुबारक होवे। कदे जनाबे मूसा जैसे नबी आके आंदे ने आमीना मुबारक होवे। कादी मुबारक है? उच्चे रुतबे पाने वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पा। ओ लाला चुपे जड़ा राजी है हाथ चुके, ऊंचे रुतबे पाण
सब तो ऊंची शान। अच्छा पंजारी पढ़ो। सब तो ऊंची हर बारी आवाज तेज होवे। ओए हजूर गला पाठ जाए हजूर दी नात क्यों मठी पड़ गए। सब तो ऊंची शान। और मिलाद कमेटी दे बच्चियों खुदा तुहाडियां रिज़्क़ां च बरकत देवे। मेरा रब तुहाडियां जवानियां च बरकत देवे। जश्न मना के छोटे बुढ़े बच्चे महफिल सजा के एक किया मैंने सब तो ऊंची शान वाला। अभी लाला पुत्र पर मैंने तंग ना कर। सब तो ऊंची शान वाला। सब तो ऊंची शान वाला आ गया। और ऊंचे रुतबे पा तो के ऊंचे रुतबे पा। ऊंचे आए ऊंचे रुतबे पाण। और बाहर वाले बंदे भी बच्चों हाथ चुक के आखो ऊंचे रुतबे पा। ते पूरा टल्ला हुआ शेर दे सबनू सीने सबनू सीने लाण। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये नसाकी हो तो फिर मैं भी न हो तुम भी न हो। बस मैं तौहीद भी दुनिया में न हो तुम भी न हो। चढ़ा इकबाल क्या खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। नब्ज़े हस्ती तपशामादा इसी नाम से है। साढ़े बाबे आख्या वो जो न थे तो कुछ न था। वो जो न हो तो कुछ न हो। क्यों सबनू आ गया सबनू। जनाब को कोई बात समझ आई? वास्ता कर ले। अभी मैं बात करने लगा हूं, इसका क्लिप आपने आज रात को चला देना। एक बात ज़हन में रखें, 1-1.5 मिनट की मेरी बात है। अगर आप सुनेंगे तो शुक्रिया, ना सुनेंगे तो भी शुक्रिया। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में भंगड़े डालना, नाच गाने करना आले सुन्नत का तरीका। आप आहिस्ता को बोले। ढोल बजाना आले सुन्नत का तरीका। पहाड़ियां बना के बाजारों में औरतों को लाना आले सुन्नत का तरीका। डाचियां निकालना आले सुन्नत का तरीका। बैंड बाजे आले सुन्नत का तरीका। हुल्लड़बाजी आले सुन्नत का तरीका। औरतों की जनाब महफिल नात साउंड लगा के करना आले सुन्नत का तरीका नहीं है। जनाब दफ पे औरतें आ रही हैं और बेपर्दगी के माहौल में लाइव चल रहा है औरतों के प्रोग्राम। ये सब करना आले सुन्नत का तरीका नहीं है। ये सारे तरीके आले सुन्नत के नजदीक हराम है। क्यों? हम वो खुशी करेंगे जो हमें किसी की तबीयत के मुताबिक नहीं, मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक करनी पड़ेगी। तो सियालकोट वालों ये ज़हन में रखना है, आपने इस वक्त कोई बंदा आपके जुलूस में ऐसी हरकत करे उन्हें चौक के बाहर सटना है। चगड़ जान दी कि नहीं। कोई ढोल बाजा हो, कोई गाना बजाना हो, कोई मिलाद नबी के जुलूस में जनाब ये भंगड़े डालना हो, कोई मिलाद नबी के जुलूस में जनाब मोटरसाइकिलों के जनाब हूटिंग करना हो, ये बिल्कुल आले सुन्नत का तरीका नहीं है। और फेसबुक पर ही पे ये रोज बंदे मुझसे मसला पूछते हैं, जी औरतें लाइव खिताब प्रोग्राम महफिल औरतों के लाइव हो रहे हैं। दफ बजा रहा है, लड़का पास बैठा है ते चगड़ किस्म दी जनानी नात पर पढ़ दी। अब बेहया तू क्या कर रही है, तुझे पता नहीं है? कभी ये चादर तेरे सर पे ना आती अगर आमीना का लाल ना आता।
सख्त जुमला है, पर क्या करूं भाई, सारी इज्जतें बाद में, रसूलुल्लाह की शरीयत पहले। तो आपने जो मैंने बात की है इस पे अमल करेंगे? कोई ढोल बाजे का हिस्सा बनना, उची बोलो, गाने वाले तर्ज जो जनाब गाने दिया तर्जा ते जेड़ा नात का नात सुनावे उन्हें चुप के मां चुप है। गानों की तर्जों पे नाते सुनना वाले सुन्नत का तरीका, उची बोलो, बाद अकीदा नात खानों से नाते सुनना वाले सुन्नत का तरीका। ये पूरा माहौल से आप बाइकाट करें सियालकोट वालों। अगर पिछले साल किसी बंदे ने ये हरकत किया तो उसे रोको, आप जिम्मेदार हो सारे बंदे। क्या अहले सुन्नत के स्टेज में कोई ऐसा तरीका नहीं होगा। मैं दस्ता मिलाद के में करना है, बावक्ते तहज्जुद उठना है, आपने गुस्ल करना है, नए कपड़े पहनने हैं, खुशबू लगानी है, बीवी बच्चों को सामने खड़ा कर लेना है, मदीने अल मुंह करके कहना है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। एक आंसू ले आना है बवक्ते तहज्जुद, उस टाइम जिस टाइम हजूर की विलादत है, रो के कहना है जिस सुहानी घड़ी शमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। फिर आपने नमाज फजर अदा करनी है। मैं आपको पूरा जनाब शेड्यूल बता रहा हूं। नमाज फजर के बाद कम बस कम हर घर में 5 किलो मिठाई का डब्बा तो हो ना, घर वाले खाएं, बाकी उठा के बाजार में आ जाएं। क्या है? ईद है। कौन सी ईद? जश्न मिलाद। आपने जाते हुए कभी अपनी पर्सनैलिटी को लूज करता नहीं है, आज ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, खुद अपने हाथ से डब्बा लेना है या लंगर लेना है। हर आने जाने वाले को रोक के कहना है ओ भाई लंगर खा, और इतना राजी क्यों है? तो कहना पता नहीं, हुजूर आ गए। फिर आपने इलाके का जो मरकजी जुलूस में उसमें जाना है। मरकजी जुलूस में जाते वक्त भी आपने इसका ख्याल रखना है कि पूरे शौक के साथ बावजूद जाना है, खुशबू लगा के जाना है, नए कपड़े पहन के जाना है, दुरूद सलाम पढ़ते हो जाना है। क्यों? देखने वाला ये कहेगा ओ देखो रसूलुल्लाह का आशिक आ रहा है। तो ये जो बातें हमने की हैं इस पे आप अमल करेंगे ना, ये होनी चाहिए ना। तो अपने घरों में जो महफिल नात औरतों की करवाए, मैं उन्हें कहना चाहता हूं ये मेरी बेटियां हैं, बाइज्जत माएं बहनें हैं, बिल्कुल वीडियो का काम औरत के सामने, किसी औरत की महफिल की वीडियो नहीं बननी चाहिए। और दफ बजाना, लड़के पास दफ बजा रहे हैं, औरतें नात पढ़ रही हैं, बिल्कुल यह तरीका राइज नहीं है। हाँ, हर घर में औरतों की महफिल मिलाद होनी चाहिए, पर तरीका क्या है? बापर्द माहौल में महफिल मिलाद का इनेकाद किया जाए। और औरत की तो आवाज को भी पर्दा है। इस माहौल में आपके घर के अंदर औरतें, आपकी बेटियां, आपकी माएं, आपकी बहनें, इस माहौल में हुजूर का मिलाद करें। कोई गैर शरई हरकत आपने अपने घर में भी नहीं होने देनी। बस फिर हुजूर का जश्न पूरे ज़ौक़ से होगा। जो मैंने बयान किया है, हुजूर के माँ बाप का सदका, सबके माँ बाप की खैर हो। अब आपने जाना नहीं, मैंने रहना नहीं। अच्छा जनाब, तो हो अब इंशाअल्लाह आपके सामने मोहम्मद एजाज कादरी साहब नाशिब पढ़ेंगे, तो आपने बिल्कुल इनकी नाशिब पूरे ज़ौक़ से सुननी है। राती भी लेट सन ते अज भी लेट सी, उत्थे भी असी मुश्किल कुशा सा। एक सेकंड जनाब, गुलाम हुसैन तू साड़ी जान है यार, टेंशन नहीं लेनी, तू बेफिक्र हो जा। पढ़ो जी नाशिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमामी हबाब आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ी को बिला में मुश्तफा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या